परम पूज्य बापूजी की पावन सत प्रेरणा से देश भर में आज 14 फरवरी के दिन मनाया जा रहा है मातृ पितृ पूजन दिवस। वैलेंटाइन डे मनाकर गुमराह हो रही किशोर एवं युवा पीढ़ी को विश्व वंदनीय परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव इस वैदिक सूत्र की महिमा बताकर उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिया है। पूज्य बापूजी की प्रेरणा से देश भर में लाखों लाखों बच्चे एवं युवा अपने दैव तुल्य माता पिता का पूजन कर उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की उपस्थिति में आज हम सभी को यहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का परम सौभाग्य मिल रहा है। भला इस महापुण्य की तुलना किससे की जा सकती है? आइए सभी मिलकर इस परम सौभाग्य का लाभ लें। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। दीदी, सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, इसका क्या अर्थ है? शाबाश, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। कौन इसका मतलब बताएगा? चलो मैं ही बताती हूँ। माता में सभी तीर्थों का वास तथा पिता में सभी देवों का वास माना गया है। हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि माता पिता और गुरुजनों की सेवा करने से आयु, विद्या, यश और बल ये चारों सहज में ही बढ़ जाते हैं। दीदी, कोई उदाहरण देकर समझाइए ना। हाँ हाँ, सुनिए। जैसे श्रवण कुमार, भक्त पुंडलीक, भगवान गणपति, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर महानता को पाया है। और हाँ, हमारे पूज्य बापूजी ने भी माता पिता और सद्गुरु देव की खूब खूब सेवा कर उनके अनंत अनंत आशीर्वाद पाए हैं। अच्छा, अब आप बताओ, पूज्य बापूजी बाल्यकाल में जब देर रात तक अपने पिताजी के चरण दबाते थे तो वे उन्हें क्या आशीर्वाद देते थे? जी मैं बताऊं? जी मैं बताऊं? अच्छा, सब मिलकर बताओ। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। दीदी, हमारे पूज्य बापूजी माता पिता और सद्गुरु की पूजा कर इतने महान हुए हैं, तो क्या हम भी हो सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर हो सकते हैं। दीदी, क्या हम भी अपने बाल संस्कार केंद्र में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं? हाँ हाँ, जरूर। चलो हम सब मिलकर अपने देवतुल्य माता पिता को तिलक लगाकर उनके शीश पर पुष्प चढ़ाएं, उनकी 7 परिक्रमा करें जैसे भगवान गणेश जी ने किया था। उसी प्रकार माता पिता का पूजन करते हैं। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्य भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए।
संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। तिलक लगाऊं, हार पहनाऊं। तिलक लगाऊं, हार पहनाऊं। मेरी प्यारी मैया को दीप जलाऊं, पुष्प चढ़ाऊं। दीप जलाऊं, पुष्प चढ़ाऊं, वंदन करता हूँ उनको। भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं। भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं। शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं। तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं।
संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। सबको है सिखलाया। बापू ने लीला शाह जी की सेवा कर यह पद पाया। ब्रह्म ज्ञान को हंसते गाते हम सबको है सिखलाया। लाखों मिलते मात पिता दिल तब सद्गुरु दिल बनता है। लाखों मिलते मात पिता दिल तब सद्गुरु दिल बनता है। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। जीवन सफल बनाऊं मैं। जीवन सफल बनाऊं मैं। 14 फरवरी है, अर्थात मातृ पितृ पूजन दिवस। आज के दिन सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने माता पिता का आप सदैव आदर करना, उनकी सेवा करना, उनको सदैव अपने साथ रखना, वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ देना। सब कुछ मिलेगा पर माता पिता नहीं मिलेंगे। इस घोर कलिकाल में माता पिता का आदर करने के पवित्र संस्कार हमें कहाँ से मिल रहे हैं? एकमात्र सद्गुरु के द्वार से ही। पूज्य बापूजी ने ही इस युग में मातृ पितृ पूजन दिवस की पहल करवाई और हमें माता पिता का आदर करना सिखाया। इसीलिए हम सब आज हमारे सद्गुरुदेव पूज्य बापूजी को हृदय से वंदन करते हैं। सद्गुरु हमको दीजिए ऐसा ये वरदान, संस्कृति के रक्षक बने, सेवा करें निष्काम। मातृ पितृ गुरु भक्ति से जागे अपना देश, विश्व गुरु भारत बने, गुरुवर का संदेश। हे हमारे ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव, आज सारा विश्व कुसंस्कारों की आग में जल रहा है, जिसे वैदिक संस्कृति के दिव्य संस्कारों की जल बौछारों से शांत करने वाले महामेघ बनकर आपने हमें माता पिता गुरुजनों एवं अतिथियों का आदर सम्मान करने की जो शिक्षा दी है, उससे हम आपके सदैव ऋणी हैं। हम बालक आपके श्री चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। हमें आशीष दीजिए कि आपके प्रति हमारी निष्ठा सदैव दृढ़ बनी रहे एवं माता पिता व गुरुजनों का पूजन करके परस्पर भावयंतु इस सूत्र को जीवन में अपनाकर ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंच जाएं।
सा विद्या या विमुक्त। बोलते हैं उच्च विद्या, वास्तव में उच्च विद्या कौन सी होती है? प्रमाण पत्र संग्रहित करके हजारों लाखों लोगों का हक छीनकर बड़े धनी और बड़े सत्ताधीश बनना, ये उच्च विद्या का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उच्च विद्या का लक्ष्य ये होना चाहिए कि प्राणी मात्र में बसे हुए परमात्मा के नाते सभी का मंगल हो, सभी का उद्धार हो, सभी का कल्याण हो। हजारों हजारों की रोटी रोजी छीनकर बड़े धन के पहाड़ पर बैठना उच्च विद्या नहीं कहती, वो तो नीच विद्या है। सा विद्या भी मुक्त है। हजारों लोगों को बेरोजगार करके, हजारों लोगों की रोजी रोटी छीनकर बड़ा आदमी है, बड़ा अहंकार सजाना, ये उच्च विद्या नहीं। श्री रामचंद्र जी स्कूल में पढ़ते थे, गुरुकुल में हरिफाई करके, प्रतियोगिता करके दूसरों को नीचा दिखाकर बड़ा बनने की श्री रामचंद्र जी ने कभी चेष्टा नहीं की। आज प्रतिस्पर्धा दर्जनों सैकड़ों विद्यार्थियों को नीचा दिखाकर कोई ऊंचा बनना चाहता ही है। उच्च शिक्षा की प्रणाली नहीं। उच्च शिक्षा की प्रणाली है कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। भौतिक वस्तुओं का सदुपयोग करके औरों के आंसू पोंछे, जो दुखी हैं, त्रस्त हैं, उनके दुख में भागीदार, और जो सुखी हैं उनके सुख को देखकर संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे। उच्च विद्या ये है। मातृ पितृ देवो भव। गणेश जी ने मां शिव पार्वती का पूजन किया था। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। माता पिता का पूजन करने वाले संतान के ललाट पर तिलक करते हुए माता पिता कहते ओम 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 7 बार। ईश्वरी सत्ता जागे उसमें, इसलिए अश्मा भव, तू चट्टान की नाई अडिग रहना। जरा जरा बात में चिढ़ जाना, जरा जरा बात में दुखी हो जाना, जरा जरा बात में रूठ जाना, जरा जरा बात में घर से भाग जाना, जरा जरा बात में गंदी फिल्म देखने चले जाना, गंदी दोस्ती में चले जाना, ये नीच विद्या है। ओम 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 अश्मा भव, तू अडिग रहना चट्टान की नाई। फिर 7 बार माता पिता बोलते हैं ओम 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 ओम। तू परशु भव, विघ्न बाधाओं को, प्रतिकूलताओं को ज्ञान के कुल्हाड़े से, विवेक के करवत से काटने वाला बन। हिरण्यमस्तुंग भव, तू सुवर्ण की नाई अपने आत्मा की चमक में चमकता रहे मेरे लाल, मेरी लाली। ये उच्च विद्या है।